नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ देखेंगे। इसमें हम सभी ने प्रथम पाठ पढ़ लिया था। आज हम सभी इसके अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न देखने से पहले मैं एक बार पाठ के बारे में फिर से चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे हम सभी ने इसमें पढ़ा शब्द विचार कि जब वर्ण होते हैं छोटे छोटे, जैसे क ख ग, ये सभी वर्ण या अक्षर होते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तब शब्द का निर्माण होता है, और जब शब्द आपस में मिल जाते हैं तब वाक्य का निर्माण होता है। हमने ये भी पढ़ा इस पाठ में कि जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। यानी जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ निकलता है वो तो सार्थक शब्द कहलाते हैं। ये भी हमने इस पाठ में पढ़ा। जैसे सार्थक शब्द होते हैं जैसे नदी, लड़का आदि, और हमने निरर्थक शब्द भी पढ़े इसमें। तो निरर्थक में भी हमने क्या पढ़ा कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा बोलचाल, चाय, वाय आदि। इस प्रकार हमने देखा। आगे हमने ये भी देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो रूढ़ शब्द होते हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं वे किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जबकि यौगिक जो शब्द होते हैं वो अन्य शब्दों के मेल से ही बनते हैं। जो यौगिक शब्द होते हैं वो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, और जो योग रूढ़ होते हैं वो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमने पाठ को पढ़ा। आगे हमने ये भी पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इस प्रकार हमने इस पाठ को पूर्ण किया था। आज हम सभी इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले नीचे दिए गए सभी प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटिए। जैसे हम सबको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है गर्मी शब्द का तत्सम रूप होगा। गर्मी शब्द का तत्सम रूप बताना है हमें, जिसमें क में दे दिया गरमाई, ख में दे दिया गरम, ग में दे दिया ग्रीष्म, और घ में दे दिया ग्रीष्म। तो इसमें 1 नंबर में सही होगा अपने क्या, ग्रीष्म। क्या सही होगा, ग्रीष्म सही होगा, घ सही होगा इसमें। इसी प्रकार हम देखेंगे आंसू। आंसू शब्द का तत्सम रूप होगा। आंसू शब्द का तत्सम रूप हमें बताना है। जैसे आंसू शब्द का तत्सम रूप में हमें क्या दिया गया है, जैसे क में दे दिया रुदन, ख में दे दिया अश्व, ग में दे दिया अश्वा और घ में दे दिया अश्रु। तो इसमें से क्या सही होगा, इसमें से नंबर 2 सही होगा अपने। इसमें होगा अश्रु। क्या होगा, अश्रु होगा। इस प्रकार हम देखेंगे नंबर 3 प्रश्न। आखर शब्द का तत्सम रूप होगा। हमें आखर शब्द का तत्सम रूप बताना है, जिसमें क में दिया गया है आँख, ख में दिया है अक्ष, ग में दिया है अक्षर और घ में दिया है अक्षी। क्या दिया गया है, घ में अक्षी दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे नंबर 3 में अपने सही है ग। क्या सही है, ग, जिसका है अक्षर। क्या होगा, अक्षर सही होगा। इस प्रकार नंबर 4 प्रश्न को देखेंगे हम कि व्यथा शब्द का तद्भव रूप होगा। व्यथा जो शब्द होता है उसका तद्भव रूप हमें बताना होगा। जैसे व्यर्थ, बेकार, विथा, दुख। अब इसमें क्या सही होगा नंबर 4 में, नंबर 4 में सही होगा अपने ग।
ग आएगा नंबर 4 में विधा। क्या आएगा? विथा। इसमें नंबर 4 में विथा आ जाएगा अपने। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5, क्षीर शब्द का तद्भव रूप होगा। क्षीर शब्द का तद्भव रूप बताना है, जिसमें क में आया है अपने खीर, ख में आया है अपने तस्मई, ग में आया है अपने खग और घ में आया है अपने पायस। तो अपने नंबर 5 पे क्या होगा? नंबर 5 में क सही होगा। क्या होगा? क। तो क में क्या आया है? अपने खीर आया है। क्या आया है? खीर आया है। इस प्रकार अपने यह बहुविकल्पी प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। रिक्त स्थान पूर्ति। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। उचित शब्द का चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला रिक्त स्थान में पहले ही रिक्त स्थान आ गया, आगे आ गया अपने के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कि अब इसमें अपने क्या आ जाएगा? वर्णों आ जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चाकू रिक्त स्थान भाषा का शब्द है। चाकू किस भाषा का शब्द है? तो चाकू अपने तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है चाकू? तुर्की भाषा का शब्द है। ये आपको यहाँ दिया गया है, तुर्की भाषा का शब्द है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं नंबर 3 पे पटाखा। पटाखा रिक्त स्थान शब्द है। तो पटाखा जो शब्द है वो देशज है। क्या है? देशज शब्द है पटाखा। इस प्रकार हम देखेंगे नंबर 4 पे। देखिए सभी, ग्रंथि का तद्भव रूप रिक्त स्थान होगा। ग्रंथि का तद्भव रूप क्या होगा? गांठ होगा। क्या होगा? गांठ होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं नंबर 5 में देखिए, संज्ञा क्रिया व सर्वनाम रिक्त स्थान शब्द है। क्या है? विकारी। क्या बताएंगे हम इसमें? विकारी बताएंगे कि संज्ञा क्रिया व सर्वनाम विकारी शब्द है। इस प्रकार हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो चुकी है। अब हम प्रश्न देखेंगे, शब्दों के प्रमुख भेद बताइए। शब्दों के प्रमुख भेद बताने हैं आपको। तो शब्दों के प्रमुख भेद जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आगे देखिए नंबर 4 प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार बताए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। निम्नलिखित भाषाओं के 4 शब्द लिखिए। जैसे हमें कुछ भाषाएं दी गई है, उन भाषाओं के हमें 4 शब्द लिखने हैं। जैसे अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी के हमें 4 शब्द लिखने हैं। तो इसमें हम लिख देंगे अंग्रेजी में स्कूल, इंस्पेक्टर, अफसर, ट्यूशन। क्या हुआ अंग्रेजी में? अंग्रेजी के 4 शब्द कौन से आए? स्कूल, इंस्पेक्टर, अफसर, ट्यूशन। इसी प्रकार तुर्की है। तुर्की भाषा के हमें 4 शब्द लिखने हैं। तो तुर्की के कौन कौन से हो गए? चाकू, काबू, कुली, चेचक। ये तुर्की के हो गए। कौन कौन से हुए तुर्की के? चाकू, काबू, कुली, चेचक। इस प्रकार हो गए। फिर है देशी या देशज। देशी या देशज, लुटिया, चुटिया, खटिया, खुरपी। ये क्या है? ये देशज शब्द है। कौन कौन से हैं? लुटिया, चुटिया, खटिया, खुरपी। ये देशज शब्द है। इसी प्रकार अरबी जो है,
अरबी जैसे ईमान, मशाल, अल्लाह, शेख आदि। इस प्रकार अरबी शब्द है। कौन कौन से हैं? ईमान, मशाल, अल्लाह, शेख। फारसी में देखिए आईना, आमदनी, आसमान, कारीगर। ये फारसी शब्द है। कौन कौन से हैं? आईना, आमदनी, आसमान, कारीगर। इस प्रकार हमने पाठ संख्या 1 के सभी प्रश्न उत्तर को हल कर लिया है। अब हम पाठ संख्या 2 देखेंगे, जिसका नाम है क्या? संज्ञा। संज्ञा हम किसे कहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या फिर हम भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मुख्यतया जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद है। अब जैसे हमने परिभाषा में क्या पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, यानी कि जिसमें व्यक्ति का नाम हो सकता है राम, श्याम, अमन, सुनील, कुछ भी हो सकता है व्यक्तियों के नाम में। वस्तु का भी नाम हो सकता है जिसमें मेज, कुर्सी, टेबल। और जैसे जानवर का भी नाम हो सकता है जैसे शेर, चीता, गाय। और जैसे भाव है तो जैसे हंसना, रोना। जैसे गुण है तो अच्छा, बुरा। और जैसे स्थान है तो जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। इस प्रकार इन सभी को हम क्या कहेंगे? संज्ञा ही कहेंगे इन सभी को। ये पाठ हम अगले ही भाग में पढ़ेंगे। पाठ समझा रही हूँ मैं ऐसे ही ओरली आपको, अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं। और ये हमने देखा कि इस प्रकार हम सभी इन सब को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद होते हैं 5, जिसमें अलग अलग है। जिसमें सबसे पहले होती है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें विशेष व्यक्तिवाचक, विशेष स्थान या विशेष व्यक्तियों का जिसमें बोध होता है। और फिर होती है अपने जैसे जातिवाचक, जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। और फिर होती है अपने भाववाचक, जिसमें भाव, अपने मन के जो भाव होते हैं वो भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव दिखाई देते हैं। और एक होती है जैसे समूहवाचक, जिसमें समूह का हमें बोध होता है, जिसमें जैसे संघ है, सेना का संगठन है, समूह, कक्षा का समूह है। इस प्रकार हमें समूह का जिसमें बोध होता है। एक होती है द्रव्यवाचक, जिसमें नाप, तोल, द्रव्य जो पदार्थ रहते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इस प्रकार संज्ञा जो पाठ है उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज हम सभी ने पाठ संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हल किया है। अगला भाग हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।